सुधांशु जी, इसमें बहुत ज्यादा खुश होने की बात तो है नहीं, क्योंकि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के पहले भी गठबंधन के साथियों में सीट शेयरिंग को लेकर रोज हम लोग बहस करते थे, यहां कर रहे हैं, बंगाल में क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको स्ट्रेटेजिकली वो फायदेमंद साबित हुआ। जब भी ऐसा गठबंधन होता है तो जाहिर तौर पर ऊपर नीचे होता ही रहता है, और कांग्रेस का बार्गेनिंग पावर कर्नाटक के नतीजों के बाद बढ़ा था। अब जाहिर तौर पर हरियाणा के बाद थोड़ा तो घटेगा ही, ठीक ठीक लगाएंगे सभी पार्टियां। तो इसमें बहुत ज्यादा उत्साहित होने की चीज है क्या बीजेपी के लिए? नहीं, हम तो अंजना जी किसी बात से उत्साहित नहीं है। हम तो तटस्थ भाव से देख रहे हैं कि इसलिए जो कुछ हो रहा है इंडी गठबंधन में सहज और स्वाभाविक है। अगर किसी आधार पर, नकारात्मक आधार पर, स्वार्थ की दृष्टि से, तात्कालिक राजनीतिक सुविधा की या स्वार्थ की दृष्टि से कोई गठबंधन बनता है, उसकी यह सहज परिणति होती है। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। परंतु कांग्रेस पार्टी के इतिहास में मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार जब बनी तो उसे स्पष्ट बहुमत नहीं था। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों ने बिना शर्त समर्थन कांग्रेस को दिया था, और कांग्रेस ने उन 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। यानी आधा दर्जन हाथी खा गए। ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिला होगा। गठबंधन रहे, गठबंधन टूट जाए, गठबंधन अलग हो जाए, ये सब तो उसके बाद पार्टियों में तोड़फोड़ समझ में आता है। वो आपको लिखित समर्थन दे रहे हैं, बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, उसके बाद आपने कर लिया। इस प्रकार की बहुत सारी बातें, और बहुत सामान्य सी अगर बात कहें तो क्षेत्रीय दलों का भी अपना अपना कहना है। भाई, मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान लोगों को ध्यान नहीं है क्या कि समाजवादी पार्टी के लिए चिरकुट पार्टी ऐसा शब्द प्रयोग हुआ था, तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए चालू पार्टी यूज किया था। याद करिए कमलनाथ जी का वो वीडियो, जो फुटेज जिसमें वो कह रहे थे अखिलेश वखलेश छोड़ दीजिए। तो ये एक सहज भाव है जो एक दूसरे के प्रति है। और अगर यथार्थ देख लें तो राहुल गांधी जी जहां शानदार तरीके से 3,90,000 से अधिक वोटों से जीते हैं जिस रायबरेली से, वहां नगर पालिका, जिला पंचायत और विधानसभा कितनी है कांग्रेस के पास। तो सपा को लगता है कि साहब हमारे ही सहयोग और समर्थन से जीते हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ नहीं, हमें सिर्फ बैठ के तटस्थ भाव से देखना है। जिसे कहते हैं ना कि राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी करनी उसको वैसा दे। तो ये सब दलों का आपस का मामला है, हमें इसमें किसी प्रकार की कोई बात नहीं। परंतु एक बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी भी एजेंडा को लेकर जो ये बात किया जाता है, एक पॉइंट बहुत सही है। देखिए, कांग्रेस ने एक काम बड़ा सटीक किया है, जल्दी पूरा कीजिए। हरियाणा में क्षेत्रीय दल खत्म हो गए। आज विपक्ष की पूरी स्पेस कांग्रेस के पास। हरियाणा में जहां क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण होते थे, आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तेलंगाना में 8 सीटें हमारे पास, 8 इनके पास, टीआरएस गायब। एआईयूडीएफ असम में किनारे, आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। जेडीएस का वोट इन्होंने खाया, जेडीएस आज हमारे साथ गठबंधन में मार्जिनलाइज हो गया। कर्नाटक में आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। क्योंकि जिस वोट बैंक के चक्कर में ये लोग साथ में आए थे, उस वोट बैंक पे ऐसी पैनी पकड़ बनाई है कांग्रेस ने कि ये सहयोगी दल साफ हो गए। हरियाणा में सबसे लंबे अंतर से कौन सीट जीती है? ममन खान जीते हैं, जिन्होंने कहा था हम नूह का बदला लेंगे 98,000 से। हुड्डा जी जीते हैं 72,000 से। हुड्डा जी से ज्यादा बड़ा ये जीते हैं। और रकीबुल हसन जीते हैं धुबरी से। लोकसभा